अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वे रिसर्च है। इससे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ चुके हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो सर्वे मेथड को, सर्वे रिसर्च को यूज़ करके कर रहे होते हैं। अब सर्वे रिसर्च क्या होती है उसके हवाले से हम देखेंगे कि सर्वे है क्या और फिर इसकी जो है वो टाइप्स क्या हैं सर्वे की, और फर्दर उसको फिर कितना किस टाइप में, यानी आपको आज सर्वे रिसर्च के इस टॉपिक के बाद सर्वे रिसर्च के हवाले से एवरीथिंग आपको आज पता चल जाएगी। आपको किसी और बुक कहीं और से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये सर्वे रिसर्च क्या होती है? बेसिकली सर्वे मैं आपको पहले आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, फिर हम पैराग्राफ को इनको रीड करते हैं। सर्वे होता है, जैसे हम कहते हैं ना सर्वे करना। सर्वे से मुराद है कि पॉपुलेशन जो है, जो लोग हैं, उनसे डाटा लेना, डायरेक्टली उनसे बातें पूछना, उनसे उनके एटीट्यूड, उनके मूड, उनके बिलीफ, उनके काम, यानी उनसे इंफॉर्मेशन जो लेना, उसे हम सर्वे कह रहे होते हैं। तो इट इज़ अ मेथड दैट इंक्लूड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम डिटेल लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के हवाले से, और हम जो है वो क्वेश्चन की सूरत में हम सवाल बनाते हैं और उन सवालों को हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इंडिविजुअल से, इनफरादी लोगों से मिलते हैं, उनसे सवाल वगैरह पूछते हैं। और ये क्यों, फिर हम ये डाटा क्यों इकट्ठा करते हैं? ये हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम ये डाटा पूछ रहे होते हैं। यानी मैं क्वेश्चनेयर बनाता हूँ, क्वेश्चनेयर में से मैं जाके जो है वो सवाल पूछता हूँ और लोगों से सवाल पूछता हूँ, और सवाल पूछने का मेरा मकसद ये होता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। और इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करना है वो क्यों इकट्ठी करनी है कि वो जो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई थी, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो ठीक थी या नहीं। तो इसके अंदर जो हम डाटा ले रहे होते हैं, बेसिकली हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं किसी लोगों के बिलीफ के ऊपर, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, जो एक ख़ास जगह के ऊपर लोग रहते हैं वो किस तरह सोचते हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, ये जांचने के लिए हम जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो द पर्सन कलेक्ट डाटा बाय कंटेक्ट थ्रू ईमेल। तो जो हम डाटा ले रहे होते हैं हम ईमेल के ज़रिए, यानी हम देख रहे हो वो क्वेश्चनर आजकल गूगल फॉर्म की सूरत में भेज दिया जाता है, किसी को ईमेल कर दी, किसी को फ़ोन पे ले लिया डाटा, किसी से इंटरव्यू ले लिया, किसी मीटिंग के अंदर हमने पूछ लिया। तो इस तरह डाटा इकट्ठा करते हैं। और सिंपल ये डाटा इकट्ठा करना है, ये किसी सैंपल से भी ले सकते हैं, पॉपुलेशन से भी ले सकते हैं। मैं इसको आपको समझाता हूँ पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है। पॉपुलेशन ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं एक गांव में गया हूँ और वहाँ की आबादी 300 है, और 300 की 300 आबादी सभी लोगों से, 300 जो है ना वो मेरी पॉपुलेशन है। यानी एक गांव के अंदर गया हूँ और वहाँ के और मैं उस गांव के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। अब उस गांव के जितने रहने वाले बासी हैं वो सारे लोग मेरी पॉपुलेशन है रिसर्च की। तो मैं, अगर मेरी ये रिसर्च की नौयत की बुनियाद पे होगा कि उन 300 के 300 लोगों से डाटा लेना है मैंने, या उन 300 लोगों में से मैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी वहाँ के सियाने लोग, वहाँ के जो लोग जो उस आबादी को अच्छी तरह जानते हैं, या वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करके मैं कहता हूँ कि इस 300 में से 30 लोगों से मैं डाटा लूँगा, और 30 लोगों की जो राय होगी उसको मैं समझूंगा कि वो 300 लोगों की राय है। तो अगर मैं इस तरह सोचता हूँ तो वो मेरा सैंपल हो जाएगा, 30 लोग मेरे सैंपल हो जाएंगे और 300 लोग जो है वो मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा। तो लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करनी है। अब मुझे एक तो डॉक्टर, फिर डॉक्टर के अंदर साइकेट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर, उनके ऊपर रिसर्च करनी है। तो वो डॉक्टर मुझे तलाश करने हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये डॉक्टर जो हैं ये तो मुझे बहुत कम मिलेंगे। मेरे जंग में जो है ना वो 3-4 डॉक्टर ऐसे होंगे जो साइकेट्रिस्ट होंगे। तो मुझे जो इस तरह पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पे 1000 डॉक्टर है तो मैं सारी पॉपुलेशन ले लेता हूँ। मतलब इस सूरत के अंदर ऐसे होता है कि जब हमारे पास सैंपल कम, पॉपुलेशन कम हो, तो सब सारी की सारी को हम अगर शामिल कर लें तो उसको कहते इस ऐसी रिसर्च को हम सेंसिस सर्वे बोल रहे हैं। सेंसिस कहते हैं ना मर्दमशुमारी जैसे होता है, सभी की मर्दमशुमारी, यानी इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं बचेगा। तो सेंसस सर्वे वो सर्वे होता है जिसके अंदर होल पॉपुलेशन से डाटा लिया जा रहा होता है। और जब हम सैंपल रिप्रेजेंटेटिव थोड़े लोगों से डाटा लेके बड़ी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वो सैंपल सर्वे होता है। ठीक है। अच्छा, सर्वे रिसर्च क्या है? सेंसस
सर्वे यूज व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट इन एक्सेस। तो सेंसस सर्वे जो है ना, जब हमारे पास वही होता है जब पॉपुलेशन जो है हमारे पास कम हो और उन तक एक्सेस मुश्किल हो, तो हम जो है ना वो सेंसस सर्वे कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इस सर्वे रिसर्च डिज़ाइन आर्ट, इसकी दो टाइप्स हैं सर्वे रिसर्च की। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल सर्वे, और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। अब क्रॉस सेक्शनल सर्वे कौन सा होता है? वो सर्वे जिसके अंदर हम एक ही वक्त में, यानी मैंने एक क्वेश्चन फिल किया और एक ही वक्त में किसी शख्स से मैंने डाटा ले लिया, तो ये भी क्रॉस सेक्शनल होती है। यानी मैं गया उसके पास, मैंने कहा ये क्वेश्चन फिल करके दे दें या मुझे ये सवाल पूछने, मैंने उससे पूछ लिए, उस बंदे से मैंने दोबारा ज़िंदगी में कोई नहीं मिलना, मैंने बाद में उससे जाके डाटा नहीं लेना। तो ये जो सर्वे होगा इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन सर्वे, और ये बड़ा क्विक प्रोसेस है और ईजी है, यानी एक ही दफ़ा ले लिया। दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। अब लॉन्गिट्यूडनल सर्वे ये होता है जिसके अंदर हम किसी शख्स से डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा लेते हैं। यानी जब हम एक दफ़ा डाटा लिया, कुछ टाइम के बाद हम दोबारा उससे डाटा लेते हैं। कुछ टाइम के बाद, मिसाल के तौर पर मैं किसी ऐसी चीज़ के ऊपर सर्वे कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि जो चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, तो मैंने आज उससे जाकर डाटा लेता हूँ और 6 मंथ के बाद दोबारा डाटा लेता हूँ, फिर 6 मंथ के बाद लेता हूँ। या जो बड़े बड़े जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 70 ईयर्स तक रिसर्च चलती हैं, तो वो हर 10 साल के बाद जो है ना वो दोबारा उस पॉपुलेशन को तलाश करके हम उससे डाटा ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत जिसके अंदर हम टाइम इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम डाटा ले रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। ठीक है। और लेकिन ये वाली जो है बहुत एक्सेस डिफ़िकल्ट होती है। यानी मेरे पास जो आज जिस बंदे से मैंने सैंपल लिया है, 10 साल बाद पता नहीं बंदा ज़िंदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं वो बंदे ने अपनी डेमोग्राफिक जो पोजीशन है वो कहाँ पे किसी और मुल्क में चला गया हो, और उसकी नेचर जो है ना वो बिल्कुल बदल गई हो। इंसान हर रोज़ बदल रहा है, बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो मतलब बहुत से प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। ये डाइन बहुत हमें जो है ना वो इसके ऊपर ख़र्चा आ सकता है, बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अभी लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जो है ना, इसके आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं ट्रेंड सर्वे, कोहर्ट सर्वे, पैनल सर्वे, फॉलो अप सर्वे। अब इन सब को देखते हैं, बहुत आसान है, और लेकिन ये नाम आप याद रख लें। जो प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कर रहे होते हैं ना, तो उन लोगों को इन चीज़ का पता होना चाहिए कि वो फिर पूछ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में आप कौन सा जो है ना वो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, फर्दर किस टाइप को आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके अंदर ट्रेंड सर्वे क्या होता है। ट्रेंड अब जैसे आपको पता है कि फिर चीज़ का ट्रेंड देखने के लिए मैं पहले आपको इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि मैं किसी इलाके के अंदर जो है ना लोगों का एटीट्यूड, यानी लोगों का एक गांव है, उसके अंदर जो है ना वो लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं। तो वहाँ पे जो है ना लोगों की फ़ीमेल के हवाले से बड़ी अजीब सी राय है कि ये घर के अंदर रहेंगी, इनका बाहर की दुनिया के साथ कोई काम नहीं है, ये बस खाना पकाना इनका काम है। अच्छा, मैंने उनके ऊपर जो है ना वो उनसे डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं कोई स्टडी अप्लाई करता हूँ, या कुछ टाइम के बाद भाई अब एजुकेशनल जो है ना वो बड़ा लोग पढ़ लिख रहे हैं, मैं कोई 5 साल के बाद दोबारा चला जाता हूँ वहाँ पे, फिर डाटा इकट्ठा लेता हूँ कि क्या अब उनका एटीट्यूड कैसे है जेंडर स्टडी के हवाले से, फिर 5 साल बाद चला जाता हूँ। तो ऐसी सूरत के अंदर जब हम किसी ट्रेंड को देखने के लिए जो है वो किसी ट्रेंड को देखना है, पॉपुलेशन इसमें डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक गांव है ना, उसकी गांव के लोग हैं, तो अब गांव के लोगों में से मैंने हर दफ़ा जो है ना 20 लोग ले लिए, उनसे पूछ लिया। अब वो पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, मतलब हो सकता है कि आज मैं किसी इलाके से कल दूसरे इलाके से, लेकिन सवाल मेरा सेम है, जेंडर स्टडी सवाल मेरा सेम है, लेकिन लोग बदल सकते हैं। तो ये जो होते हैं इसे ट्रेंड सर्वे कहते हैं। नहीं, यूजिंग ट्रेंड द रिसर्चर इज एबल टू एनालाइज चेंजेस इन द एटीट्यूड्स, के उनके एटीट्यूड में, बिलीफ में, बिहेवियर में एक पॉपुलेशन की एक टाइम के बाद कितनी तब्दीली आई है। तो ये हम देख रहे थे ट्रेंड सर्वे। कोहर्ट सर्वे ये होता है कि जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन सेम होती है लेकिन सैंपल डिफरेंट होता है। यानी वो कैसे कि अब मेरे पास, मैंने कहा कि 1400 फीमेल स्टूडेंट मैंने आइडेंटिफाई की कि इनके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है। यानी 2005 के अंदर ना मैंने 1400 लड़कियां सिलेक्ट की कि जिनसे मैंने कुछ डाटा को इकट्ठा करना है, और उनको मैंने सर्वे सेंड कर दिया। अब 300 जो है ना रैंडमली सिलेक्टेड, अब उसमें से मैं 1400 में से 300 रैंडमली लड़कियां मैंने ले ली, उनसे मैं डाटा। अब 5 साल के बाद या सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ये जब भी मैं कुछ टाइम के बाद जाता हूँ, तो अब फिर मैं 300 लड़कियां सिलेक्ट करूँगा, लेकिन वो 300 लड़कियां पॉपुलेशन वही 1400 होगी। यानी वो 1400 लोग जो मैंने सिलेक्ट किए थे, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए, किसी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो गए, किसी कंपनी के मुलाजिम हो गए, होंगे वही 1400, लेकिन उन 1400 के
में से 300 होंगे और 300 ओवरलैप भी हो सकते हैं, यानी वो रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हम कर रहे होंगे। तो ये वाली जो होती है इसको हम कोहॉर्ट सैम्पलिंग बोलते हैं कि पॉपुलेशन सेम होगी, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए चूज़ किया जाएगा। हर टाइम कुछ टाइम के बाद हम आके लेंगे, ओवरलैप भी हो सकती हैं, टोटली डिफरेंट भी हो सकती हैं। उसके बाद है पैनल सर्वे। पैनल सर्वे वो होता है कि जिसके अंदर सेम होता है, यानी जो मिसाल के तौर पे कि अब लड़कियां जो है ना वो एक बीएस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हुई हैं और वो 300 जो है ना वो मैंने लड़कियां 1400 में से 300 लड़कियां सेलेक्ट की हैं। अब वही अगली दफ़ा जब मैं सर्च करूँगा, जब मैं डाटा लेने आऊँगा तो उन्हीं 300 का लूँगा जो मैंने पहली दफ़ा लेंगी। यानी पिछले में तो हम कोहरट में हमने कहा था कि हम दोबारा रैंडम 1400 में से रैंडम सैम्पलिंग भी करेंगे, लेकिन जो कोहॉर्ट्स जो पैनल सर्वे है इसके अंदर हमने जो पहली दफ़ा 300 लड़कियां सेपरेट कर ली थी, अगली दफ़ा भी वही यानी उन्हीं 300 के ऊपर सर्च हो रही होगी, तो ये पैनल सर्वे होता है। और लास्ट है फॉलो अप सर्वे। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि देखिए मैंने एक ट्रेनिंग करवाई और ट्रेनिंग करवाने के बाद ना मैंने 6 मंथ के बाद देखा कि मेरी ट्रेनिंग करवाने के बाद उनके जो पहले एटीट्यूड थे वो मैंने प्री टेस्ट कर लिया था। अब उनके एटीट्यूड के अंदर क्या डिफरेंस आया, तो फॉलो अप होता है, यानी ख़ास टाइम के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, कितना टाइम के बाद कितने बदले हैं वो, तो ये फॉलो अप इसको सर्वे बोलते हैं। रिसर्चर हु वांटेड टू स्टडी फीमेल्स टू एनरोल इन 2005 फॉर 4 ईयर बीएस प्रोग्राम। अब वो 2005 के अंदर जो BS4 प्रोग्राम के अंदर लड़कियों ने दाखिला लिया था, अब वो पास आउट होकर चली गई हैं, अब वो अपनी फील्ड लाइफ के अंदर चली गई हैं। फिर मैं उनको बुला के या उनसे डाटा लेता हूँ कि अब उनके जो है ना वो क्या उनके एटीट्यूड बिलीफ में बिहेवियर में फ़र्क आया है, तो ये देखने ये फॉलो अप सर्वे बोलते हैं। तो ये थी हमारे आज की टॉपिक सर्वे रिसर्च के हवाले से। तो इसके अंदर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।